संसार में दो प्रकार की राजनीति है। एक है परंपरावादी राजनीति, जो धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, भगवान, कथित परंपराओं और धारणाओं पर आधारित होती है और इसी में उलझकर अपना और किसी देश का समय और प्रयास नष्ट करती है। दूसरी है प्रगतिशील राजनीति, जो प्रगति में विश्वास रखती है, जो बदलाव में विश्वास रखती है, जो यूनिवर्सल मूल्यों जैसे सामाजिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक समानता, समान अधिकार और आधुनिक दार्शनिक परिभाषाओं में यकीन रखती है, विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यकीन रखती है और इन्हीं यूनिवर्सल मूल्यों को अपनी राजनीति का आधार बनाकर समाज और देश को आगे बढ़ाती है। पॉलिटिकल साइंस में इसे कई प्रकार से देखा, समझा और वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के रूप में लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंट्रल वे, कंजर्वेटिव, कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म, सोशियोलिज्म, लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, फासिज्म, डिक्टेटरशिप। यदि हम पॉलिटिकल साइंस के राजनीतिक वर्गीकरण को इस आधार पर समझें तो जितनी भी दक्षिणपंथ की राजनीति है, उदाहरण के रूप में कंजर्वेटिज्म, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, फासिज्म, उन्हें परंपरावादी राजनीति के वर्ग में रखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जो आधुनिक दार्शनिक राजनीतिक परिभाषाएं हैं, जिनमें समाजवाद है, उदारवाद है, कम्युनिज्म है, उन्हें प्रगतिशील राजनीति के वर्ग में रखा जा सकता है। यदि आप सोच रहे हैं कि राजनीति का नया वर्गीकरण मैंने यूं ही कर दिया, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि राजनीति के इस वर्गीकरण के पीछे लगभग 250 साल पीछे तक की राजनीति का इतिहास है, क्योंकि 250 साल से पहले तक दुनिया भर के सभी देश दक्षिणपंथ की राजनीति पर ही आधारित थे। उस समय तक राजनीति धर्म, वर्ग, समुदाय पर ही आधारित थी। उस समय तक राजनीति सामंतों, पूंजीवादियों और राजघरानों तक ही सीमित थी। पर उसी दौर में कुछ बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। कुछ आधुनिक राजनीतिक दर्शन शास्त्रियों जैसे कार्ल मार्क्स, फ्राइडरिच एंगल्स, जॉन ल्यूक, थॉमस हॉब ने समाजवाद, उदारवाद और कम्युनिज्म जैसी आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक परिभाषाओं की बुनियाद डाली और राजनीति को राजघरानों, सामंतों, पूंजीपतियों की पकड़ से छुड़ाकर गरीबों, शोषितों और आम लोगों की पहुंच का हिस्सा बनाया। ये वही राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन था जिसने दुनिया भर में क्रांतिकारी बदलाव किए और घिसी-पिटी परंपरावादी दक्षिणपंथी राजतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़कर नए नवीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया, जिसका गवाह अपना प्यारा देश भारत भी बना। यदि हम 250 साल के इतिहास में उन सभी देशों का आकलन करें जिन्होंने वामपंथ की राजनीति को अपने देश का आधार बनाया, समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद जैसी आधुनिक और साइंटिफिक राजनीतिक विचारधाराओं को अपने देश की राजनीति का आधार बनाया, साथ ही उन देशों का उदाहरण लें जो परंपरावादी धर्म आधारित दक्षिणपंथी राजनीति के जंजाल में ही फंसे रहे, तो तस्वीरें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के रूप में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, रूस, चाइना, नीदरलैंड, पुर्तगाल, हॉलैंड और अन्य यूरोपीय देश जिन्होंने समाजवाद, साम्यवाद और उदारवाद को अपने देश की राजनीति का आधार बनाया, वो सभी के सभी देश विकसित होते चले गए, प्रगति और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ गए। और दूसरी तरफ जो देश जैसे ईरान, इराक, सीरिया,
नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सूडान, अफ़गानिस्तान, यमन और अन्य देश जो परंपरावादी धर्म आधारित राजनीति के पछड़े में फंसे रहे, वो सभी के सभी देश या तो गरीब रह गए या फिर अभी भी विकासशील बने हुए हैं। यदि हम इसी आधार पर भारत की राजनीति का आकलन करें तो आज़ादी के पश्चात इस देश को भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जरिए समाजवाद, उदारवाद और कम्युनिज्म जैसी आधुनिक दार्शनिक राजनीतिक विचारधाराओं का आधार मिला, जिसका वेरिफिकेशन हम भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल फिलॉसफी में भी देख सकते हैं। यदि संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को आधुनिक दार्शनिक राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर्गत समेटने का एक आधार था और यह बात उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को भी मालूम थी कि इस देश में धर्म, जाति, परंपराओं और धारणाओं की जड़ें बहुत मजबूत हैं। यदि ये देश धर्म, जाति, परंपरावादी राजनीति में उलझा तो ये देश प्रगति और उन्नति के मार्ग से भटक जाएगा और अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। यदि हम आज़ादी के समय को आधार बनाकर देखें तो जिस हिसाब से हमने शुरुआत की थी, उस समय के हिसाब से हमारी राजनीति काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उस समय तक ऑलरेडी इस देश के सामने बहुत सारी समस्याएं और चुनौतियां थी। पर 80-90 का दशक आते आते वही हुआ जिस बात का डर, जिस बात की आशंका हमारे संविधान निर्माताओं को पहले से ही थी। 90 का दशक आते आते हमारे देश की राजनीति पूरी तरीके से दक्षिणपंथी राजनीति में उलझ गई। धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद की राजनीति में उलझ कर रह गई। उसका परिणाम भी हम लोगों के सामने है। आज 21वीं सदी में 20 साल गुजर जाने के बाद भी यह देश बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्या, बिखरी हुई अर्थव्यवस्था जैसी समस्याओं से घिरा हुआ है और ये सब परंपरावादी, घिसी-पिटी, धर्म और जात आधारित राजनीति का परिणाम है, जिसका खामियाजा आज सारा देश भुगत रहा है। भारत में ये थोड़ा बहुत विकास नज़र आता है तो वामपंथ की राजनीति का ही परिणाम है। संविधान के मूल्यों, महत्वों के आधार पर की गई राजनीति का ही परिणाम है। बेशक वो राजनीति वामपंथ या दक्षिणपंथ की राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ही क्यों ना अर्जित की गई हो, पर वर्तमान में दक्षिणपंथ की राजनीति के प्रभाव में अर्जित किया हुआ वर्षों का हमारा सारा प्रयास भी लगभग बर्बाद हो चुका है।